आपको पता है जब आप बाइबल में 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 13 से जब आप पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के आज्ञा अनुसार शमूएल ने यिशै के घर जाकर दाऊद का, जो उसका छोटा बेटा था, उसका अभिषेक किया। अब बात सुनिएगा ध्यान से। 1 सैमुअल 16 चैप्टर, पहला शमूएल, इसके 16वें अध्याय में भी हम हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि यिशै के घर जा और जाकर उसके पुत्रों में से एक का अभिषेक कर, और वो अभिषेक जिसका किया गया वो दाऊद था। सो दाऊद का अभिषेक किया गया। और दाऊद का अभिषेक क्यों किया गया पता है? राजकीय पद के लिए, कि अब जो नेक्स्ट किंग है वो दाऊद बनने वाला है। मगर जब आप उसके बाद देखते हैं, जब एक्चुअल में जब दाऊद किंग बना, वो था 2 सैमुअल चैप्टर 5। अंडरस्टैंड दिस। पहले शमूएल 16वें अध्याय में उसकी अनॉइंटिंग हुई, उसका अभिषेक हुआ शमूएल के द्वारा कि तुम अब राजा बनने वाले हो। और जब आप आगे बढ़ते हैं 2 शमूएल 5वें अध्याय में एग्जैक्टली वो किंग बना। और इसके बीच में कई समय का अंतराल रहा, उसके अभिषेक से लेकर तो उसके उस गद्दी पर बैठने के बीच में एक लंबे समय का अंतराल रहा। बट सेम टाइम पर, अंतराल को भी छोड़िए, उस सेम टाइम पर जब वो बीच का समय चल रहा था, उस बीच के समय में दाऊद ने अपने जीवन में कई संघर्षों को देखा। देखिए, एक व्यक्ति जिसका अभिषेक राजा होने के लिए हो गया कि अब नेक्स्ट किंग ये है, और वो चुपके से नहीं हुआ। शायद कई लोगों को पता होगा, उसके भाइयों को पता था, पिता को पता था, और शायद कई लोगों को पता होगा कि ये नेक्स्ट किंग होने वाला है। मगर तभी भी उस दोनों समय के अंतराल में, एक अभिषेक होने का समय और दूसरा राजगद्दी पर बैठने का समय, इस दोनों के बीच में एक टाइम डिफरेंस था, एक समय था। और इतना ही नहीं, उस समय में दाऊद के जीवन में कई प्रकार के संघर्ष रहे। उसके बाद भी दाऊद जाकर भेड़ों को चराता था। उसके बाद भी दाऊद को एक काम मिला जो राजभवन में था। वो शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आती थी, वहां पर वो वाद्य यंत्र बजाने का काम करता था। उसके राजा के अभिषेक होने के बावजूद भी वो भोजन लेकर अपने भाइयों के लिए जा रहा है। भाई तो उस जिस सेना में सैनिक थे, अब वो उसी सेना का राजा बनने वाला था। मगर वो उनके लिए क्या लेकर जा रहा है? भोजन लेकर जा रहा है। उनके लिए पूछ रहा है कि आप लोग ठीक है कि नहीं। और जब आप इस पूरे एपिसोड को देखेंगे, जब आप इस पूरी घटना को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अभिषेक होना, ये एक अभिषेक होने का राइट टाइम था, मगर राजगद्दी पर बैठने का वो राइट टाइम नहीं था। फिर से ध्यान से सुनना। अभिषेक होने का जो टाइम था, वो अभिषेक के लिए राइट टाइम था, मगर वो राजगद्दी पर बैठने का टाइम नहीं था। सो राजगद्दी पर बैठने का टाइम क्या था पता है? जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था। अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। यदि दाऊद का जब अभिषेक हुआ, अगर तभी के तभी वो राजा बन जाता, यदि वो किंग बन जाता, आपको पता है लोग, वहां के लोग, वहां पर जितने भी प्रजा में थे, उसे एज ए किंग एक्सेप्ट करना उनके लिए कठिन होता। सुनना ध्यान से। जब शाऊल राजा बना था, दाऊद के जस्ट पहले शाऊल राजा बना था, और शाऊल के पहले राजा होते ही नहीं थे, उसके पहले न्यायियों होते थे। वो लोग लोगों का न्याय करते थे, और लोगों की डिमांड के कारण परमेश्वर को शाऊल को राजा बनाना पड़ा। फिर से सुनना, लोगों की डिमांड के कारण, लोगों के बोलने के कारण परमेश्वर को शाऊल को राजा बनाना पड़ा। अब ये शाऊल को हटाकर दाऊद को यदि राजा बनाना है, या दाऊद को राजा बनाकर लेकर आना है, सो लोगों का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। और ये एक्सेप्टेंस कब हुआ पता है? ये तब नहीं हुआ जब दाऊद का अभिषेक हुआ और उसका चेहरा जो था, उसके चेहरे से लाली झलकती थी। बाइबल में लिखा हुआ है वो बहुत छोटा था। सो जब अभिषेक हुआ तब उसे राजगद्दी नहीं मिली। क्यों पता है? उसके कई रीजन हो सकते थे, और उसमें से वन ऑफ द रीजन क्या हो सकता है पता है? कि वो अभी तक उस बात के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, और लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो लोग उसे एज ए किंग एक्सेप्ट करें,
और परमेश्वर शाऊल को वहां से हटाकर दाऊद को राजगद्दी पर लेकर आए। इन सारे कामों के लिए एक जायंट का मरना, एक गोलियात का मरना और दाऊद का उसे मारना बहुत जरूरी था। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही दाऊद ने गोलियात को मारा, उसकी प्रसिद्धि शाऊल से ज्यादा हो गई। इसका मतलब यह है शाऊल से ज्यादा एक्सेप्टेंस अब दाऊद का हो गया, क्योंकि लोग क्या कहने लगे, शाऊल ने तो हजारों को मगर दाऊद ने लाखों को मारा। एक्सेप्टेंस बढ़ गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं पता है, मैं टाइमिंग के बारे में आज बात कर रहा हूं। आप जो खुदा से मांग रहे हैं शायद वो सही है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सही है, खुदा ने आपको हां कह दिया है, यह भी सही है। परमेश्वर के स्वर्ग से आदेश निकल गया है कि जो आपने प्रार्थना करी है उसका आंसर हो जाए, यह भी सही है। मगर मेन मुद्दा यह है कि जो चीज के लिए आपने प्रार्थना करी और प्रभु ने हां कह दिया, वो कब कार्य रूप में या फिर कब प्रैक्टिकली आपके हाथ में आएंगी, उसका एक समय है और वो समय को हर एक व्यक्ति को समझना जरूरी है। और यदि हर व्यक्ति उस समय को नहीं समझेगा, वो अपने जीवन में उस वस्तु को पाने, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को हासिल करने के बावजूद भी वो उसके आनंद को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। इमेजिन करिए, दाऊद राजा बन जाता, दाऊद के चेहरे से लाली झलकती है और आपको पता है कि शाऊल उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। जब उसने गोलियात को मार डाला, आपको क्या लगता है कि शाऊल इतने इजीली अपना किंगडम दाऊद को इजीली दे देता और सब कुछ आसानी से हो जाता? आपको पता है कई बार परमेश्वर आपके भले के लिए आपकी प्रार्थनाओं को जल्दी आंसर नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर हर बार आपकी प्रार्थनाओं को इसलिए डिले भी करता है क्योंकि यदि वो समय पर, समय से पहले यदि आपके जीवन में हो गई, वो आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में प्रेयर के आंसर को डिले इसलिए करता है क्योंकि उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। मैं जब नए नए फेथ में था तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु मेरी हर एक प्रार्थनाओं को तुरंत आंसर करो। मैं इधर प्रार्थना करूंगा, इधर आंसर होना चाहिए, मैं ये प्रार्थना करूंगा, आंसर होना चाहिए। मगर मैंने जितना परमेश्वर को जाना, मैंने आज तक परमेश्वर को इस बात में नहीं देखा कि मैंने प्रार्थना करी और वो राइट टाइम नहीं था और परमेश्वर ने मुझे दे दिया। मैंने हर समय इस बात को देखा, ऐसी कई प्रार्थनाओं के आंसर मुझे कई सालों के बाद मिले और मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु मैं सब चीज तो ठीक कर रहा हूं, मैं फेथ में प्रॉपर चल रहा हूं, मैं सब चीजों में प्रॉपर चल रहा हूं, प्रभु आप मुझे क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से लेकर चल रहे? क्यों प्रभु जी प्रॉपर तरीके से, इन द सेंस मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं आंसर हो रही? क्यों प्रभु मेरी प्रार्थनाएं आंसर नहीं हो रही है? मैं सब कुछ तो प्रभु कर रहा हूं। हालेलुया। और आज मैं उस बात को रियलाइज कर कर कहता हूं कि भला हुआ कि परमेश्वर ने उस समय मेरी उन प्रार्थनाओं का आंसर नहीं दिया, क्योंकि यदि वो प्रार्थनाएं मेरी तब आंसर हो जाती, आज मैं अपने जीवन में उस तरीके को सीखकर प्रॉपर टीचिंग के साथ आज यहां पर बैठकर आपको प्रचार नहीं कर पाता। हालेलुया।